चुनावी समर में डिमांड है आपकी खास, डिमांड है कहीं, हर डिमांड है खास। पब्लिक की हर डिमांड पर होगी हमारी नजर। देखिए हमारा खास बुलेटिन पब्लिक डिमांड सिर्फ भास्कर समाचार पर। पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भास्कर समाचार का खास बुलेटिन पब्लिक डिमांड और मैं अरुण राठी एक बार फिर से आप तमाम दर्शकों का स्वागत करता हूं। आज हम पहुंचे हैं जनपद बागपत के सरूरपुर गांव में और मेरे साथ प्रत्याशी हैं। जानेंगे इनसे क्या इनका चुनाव चिन्ह है और क्या चुनाव की तैयारी चल रही है। सबसे पहले तो जी आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद जी, धन्यवाद। अच्छा, चुनाव की तैयारियां कैसी चल रही है और क्या चुनाव चिन्ह मिला है? चुनाव चिन्ह है जी घंटी मंदिर वाली जी। और बढ़िया वो चल रही गांव में। अच्छा चुनाव चल रहा है। हाँ, अच्छा चुनाव चल रहा है। अच्छा, जैसे नवरात्रे है, रमजान भी शुरू हो गए हैं, तो क्या चुनाव प्रचार में कोई किसी तरह की दिक्कत हो रही है? नहीं जी, दिक्कत नहीं है। इनका मैं वो करती हूँ, यानी कि बोलेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं भास्कर समाचार का खास बुलेटिन पब्लिक डिमांड और मैं अरुण राठी एक बार फिर से आप तमाम दर्शकों का स्वागत करता हूं। आज मैं पहुंचा हूं जनपद बागपत के सरूरपुर गांव में और मेरे साथ प्रत्याशी है सुमन जी, जो यहां से प्रधान पद की उम्मीदवार हैं। जानेंगे इनसे कि इनका चुनाव चिन्ह क्या है और इनकी चुनाव की तैयारियाँ कैसी चल रही हैं। आपका स्वागत है जी सबसे पहले हमारे चैनल में। धन्यवाद जी, धन्यवाद। अच्छा, आपको क्या चुनाव चिन्ह मिला है और चुनाव की तैयारी? घंटी का मिला जी, घंटी का। घंटी का चुनाव। हाँ जी। अच्छा, चुनाव की तैयारियाँ कैसी चल रही है? अच्छी चल रही जी। अच्छा, जैसे अब रमज़ान का भी महीना शुरू हो चुका है और नवरात्रे भी चल रहे हैं, तो आप जैसे वोट मांगने जा रहे हैं तो किस तरह की कोई परेशानी होगी? नहीं जी, परेशानी नहीं है। पहले सबसे पहले तो ये है जी नवरात्रे का और ये रमज़ान का मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ, क्योंकि क्या है, जैसे आप महिलाएं हैं तो वोट मांगने महिलाओं को साथ लेके जाती हैं, तो कहीं ना कहीं भाई नवरात्रे हैं तो महिलाएं भूखी प्यासी रहती है, तो वोट किस समय मांगती हैं? जैसे गर्मी भी बढ़ी हुई है। हाँ जी, मैं तो यही पहले आप सेवा करूँगी जब वोट मांगूंगी। पहले आपने सेवा। अच्छा, आप जैसे ये बताइए कि समाज में अभी तक क्या योगदान रहा है आपका? आपके पति पूर्व प्रधान हैं। हाँ जी। तो क्या क्या काम उन्होंने कराए हैं? उन्होंने जी ये रास्ते वस्ते करवाए गड़ोंचू का, और जो भी मतलब कोई भी समस्या आ जा, गरीबों की आ जा, कोई भी ये तो गांव बताएगा भाई क्या इन्होंने करा। ये जो भी मतलब आए यहाँ से निराश होकर नहीं गया। हाँ जी। अच्छा सुमन जी, जैसे आप महिलाएं हैं और कहीं ना कहीं महिलाओं को पहले, अब तो अवसर मिल रहा है, पहले ऐसा अवसर नहीं मिलता था कि महिलाएं आगे बढ़ चढ़ के काम कर सके, लेकिन जैसे आप महिला है तो महिलाओं के लिए ऐसा क्या काम करना चाहेंगे? या तो जी विधवाएं जो इनकी पेंशन का ये करा जी। आगे भी यही चाह रहे हैं। कोई भी मतलब किसी भी प्रकार की समस्या हो औरत को, तो उसका हम पूरा वो करेंगे। अच्छा, जैसे चुनाव प्रचार में आप जा रहे हैं तो कैसा आपको समर्थन मिल रहा है? क्योंकि आपके गांव में गरीब तबका भी रहता है, तो अब तक पिछले 5 सालों में गरीब परिवारों का किस तरह से आप लोगों ने सहयोग किया है? सहयोग करा जी, कोई भी थाने का काम हो या उसमें हो या किसी से कोई पैसा नहीं लिया, सबका सहयोग करा, अपनी जेब से करा। किसी से कोई भी वो नहीं करने दिया, दबाव नहीं गिरा। गरीब भी कोई भी आगा, किसी का भी कोई भी काम नहीं रुका। हाँ। तो आपको लगता है कि आपके द्वारा कराए गए विकास कार्यों से और जो सेवा के कार्य है उससे आपके गांव की जनता खुश है? हाँ जी, खुश है। वो तो जनता बताएगी जी। हाँ जी, तो जनता बता देगी भाई क्या काम करा क्या नहीं करा। भाई किसी से भी कोई भी दलाली नहीं ली। हाँ, यहाँ तो ऐसे भी हुए जो दलाली लेकर काम करा, प्रधान जी ने कोई भी पैसा किसी से लेकर काम नहीं करा, अपनी जेब से करा और निस्वार्थ भाव से किया। हाँ जी। चलिए, जैसे आपके गांव में हम 1-2 बार पहले भी आए थे तो हमने देखा था कि यहाँ के जो विद्यालय है, क्योंकि शिक्षा का मंदिर होता है विद्यालयों की हालत पहले बहुत ख़राब थी। क्या उनमें कुछ काम वगैरह किया गया है? हाँ जी, उसमें काम करागा। अभी रुका हुआ है काम, और भी वो आगे भी कराना चाह रही। हाँ, तो काम चल रहा है फिलहाल? हाँ जी, चल रहा था। अच्छा, अगर गाँव के गलियों की अगर हम बात करें, गाँव में रास्ते बनवाए, नल वगैरह लगवाए? सब नल लगवा दे, कुछ रह रहे हैं अभी आजकल में रह रहे हैं, और रास्ते तो करीब सारे ही बन गए। 1-2 गली रह रही, सभी अब सोच रहे बस सब हो जाएगा। अच्छा, जैसे आप चुनाव लड़ रहे हैं, प्रधान जी, हमें जानकारी हुई थी दुखद विषय की प्रधान जी चोटिल है, तो
क्या लगता है आपको कि अगर प्रधान जी ठीक होते तो आपको इतनी मेहनत करनी ना पड़ती, क्योंकि अब तो प्रधान जी चोटिल है तो इस वजह से आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। करनी पड़ रही है। हाँ जी। तो आप गांव की जनता से क्या अपील करेंगे? या जनता से जी हमें सहयोग मिल रहा, मुझे ऐसा लग रहा है जनता सहयोग करेगी। हाँ। तो एक हमारी प्रधान जी से भी बात हुई थी, आपकी जो पार्टी है, जो टीम है प्रधान जी की, वो अच्छा सहयोग कर रही है। क्यों, जैसे प्रधान जी तो कहीं जा नहीं पा रहे हैं चोटिल होने की वजह से, तो क्या आप अकेले करें या पूरी पार्टी साथ में? नहीं, पूरी पार्टी साथ में है जी। हाँ जी, पूरी सब गांव साथ में है। हाँ। तो धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ सुमन देवी जी, जो बागपत के स्वरूपुर गांव से प्रधान पद की प्रत्याशी है। इतना ही नहीं, पूर्व प्रधान जीत सिंह जो इनके पति हैं वो प्रधान रह चुके हैं, और इन्होंने बताया कि पिछले 5 वर्षों में इनके द्वारा विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन और गरीबों के लिए काम गांव में किया गया है। शिक्षा के मंदिर, विद्यालय का भी सौंदर्यीकरण किया गया है, गांव के रास्ते भी बनवाए गए हैं, पानी के नल भी नए भी लगे हैं, रिबोर भी कराए गए हैं, लाइटें भी यहाँ पर लगवाई गई हैं। अब देखना यह होगा कि सरूरपुर की जनता जीत सिंह प्रधान को उनके द्वारा किए गए कार्यों का क्या परिणाम देती है।